गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं लेख शेखर शर्मा आपको 12th बोर्ड की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। देखिए, हमने 16 नंबर का जो चैप्टर है, 16वें नंबर का जो चैप्टर है पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर, वो लगभग आधा पढ़ लिया था। आज हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त हो जाए। तो इधर आप देखिए, हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण, ठीक है? सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है इसे हम अच्छे से समझ लेंगे अभी, ठीक है? सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण क्या होते हैं इसे हम समझ लेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि ये सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, तो इधर आप देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन विधि से पादपों के विकास को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। कि उत्तक संवर्धन विधि द्वारा पादपों के विकास को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। देखिए भैया, आपके सामने आपके सर खड़े हैं, मोटे ताजे हट्टे कट्टे, ठीक है? मैं एक बड़ा हूँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ मैं बड़ा हूँ थोड़ा, ठीक है? लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा मांस का टुकड़ा ले लिया जाए तो वो सूक्ष्म होगा ना, बिल्कुल। मेरे शरीर की तुलना में मेरा मांस का टुकड़ा क्या है? सूक्ष्म है। उत्तक है, वो पेशीय उत्तक है। मांस का टुकड़ा क्या है? एक पेशीय उत्तक की तरह सूक्ष्म है। अगर उसका संवर्धन करवाया जाए तो एक नया मास्टर उत्पन्न हो जाएगा। तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा एक मोटा सारा नया मास्टर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो मजाक की बात है सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन पादपों के अंदर ऐसा जरूर होता है, क्योंकि पादपों की कोशिकाओं के अंदर पूर्ण शक्तता का गुणधर्म पाया जाता है। पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? कि कुछ कोशिकाओं में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि अगर उन कोशिकाओं का संवर्धन करवाया जाए तो वो कोशिका विभाजित होकर संपूर्ण जीव का ही निर्माण कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। पादप का कोई उत्तक ले लिया, छोटा सा कोई जड़ का टुकड़ा ले लिया, या टहनी का टुकड़ा ले लिया, या तने का टुकड़ा ले लिया, कोई पत्ती का टुकड़ा ले लिया, कोई पत्ती ले ली, या कोई पुष्प का पंख ले लिया, या अंडाशय ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है ना? या तो कोई पादप का भाग ले लिया, जड़ तना पत्ती का टुकड़ा वगैरह, या कोई उत्तक ले लिया, ठीक है? तो और उस उत्तक का क्या करवा रहे हैं? संवर्धन विधि से उसका संवर्धन करवा रहे हैं। उत्तक ले लिया, ये संवर्धन माध्यम है, इसको ले लिया, अले लाभ ले ले आजा, इसका संवर्धन करवा दिया। क्या करवा दिया? इधर देखिए, उत्तक संवर्धन विधि से पादपों के विकास को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो पादप का छोटा सा उत्तक ले लिया और उसको किसी माध्यम पर रखकर उसको पोषण वोषण देकर उसमें कोशिका विभाजन को प्रेरित करके उसमें जड़ पत्तियों वगैरह के विकास को प्रेरित कर उस छोटे से उत्तक से एक नया पादप प्राप्त कर लिया, जिसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन विधि से नए पादपों के विकास को ही क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और सूक्ष्म प्रवर्धन के निम्नलिखित चरण होते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण, या हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, कि भैया ये सूक्ष्म प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इधर आप देखिए, निम्नलिखित चरणों द्वारा कर्तोतकों द्वारा पूर्ण विकसित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप इन चरणों को फॉलो करोगे, इन चरणों को अगर आप अपनाओगे, अगर आप एक पादप का टुकड़ा ले लो, जैसे एक पादप था और मैंने इसका एक टुकड़ा ले लिया, कोई जड़ का टुकड़ा ले लिया, या कोई तने का टुकड़ा ले लिया, या पादप का टुकड़ा ले लिया, ठीक है? और अब मैं क्या करवा रहा हूं कि जो भी इन चरणों में लिखा हुआ है वो सब मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, तो बताओ मैं क्या देखूंगा कि इस पादप के टुकड़े से एक छोटा सा नया पादप उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि इस उत्तक का सूक्ष्म प्रवर्धन हो जाएगा, ठीक है? और पादप उत्तक संवर्धन के अंदर जो भी हम काम में लेते हैं, कोई जड़ ले रहे हैं, कोई तना ले रहे हैं, कोई पत्ती ले रहे हैं, कोई पुष्प का भाग ले रहे हैं, उसे कर्तोतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्तोतक कहा जाता है, जिसका संवर्धन करवाया जाता है। जड़ तना पत्ती जिसका भी संवर्धन करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्तोतक या एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है? तो पादप का वह भाग जिसे पादप उत्तक संवर्धन के लिए काम में लिया जाता है कर्तोतक कहलाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है भैया, तो पढ़ लेने का, ठीक है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण में हम क्या देखेंगे? निम्नलिखित चरणों द्वारा कर्तोतकों द्वारा पूर्ण विकसित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है
शून्य चरण से। किससे शुरुआत होती है? शून्य चरण से शुरुआत होती है। देखिए सबसे पहले तो क्या हो रहा है, कर्तोतकों का चयन कर रहे हैं और पूर्ण उपचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो भैया आपको कौन सा पादप प्राप्त करना है, आप किस पादप का संवर्धन करवाना चाहते हो, तो आपको जिस भी पादप का संवर्धन करवाना है सबसे पहले आप उस पादप का उत्तक लोगे। क्या लोगे? उत्तक लोगे। अब मैं चाहता हूं कोई पीपल की विशेष प्रकार की प्रजाति है जो किसी जंगल में पाई जाती है और वो विलुप्त होने के कगार पर हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे बढ़ाऊं उसकी जनसंख्या, मैं क्या करूंगा, उसकी एक टहनी काट कर ले आऊंगा, ठीक है, और उस टहनी के छोटे छोटे क्या कर लूंगा, टुकड़े कर लूंगा, तो मुझे बहुत से कर्तोतक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आवश्यकता अनुसार क्या कर लिया, कर्तोतक का चयन कर लिया, आवश्यकता अनुसार उस उत्तक का चयन कर लिया जिसका मुझे संवर्धन करवाना है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार कर्तोतकों का चयन करके कर्तोतकों को नल के नीचे बहते हुए जल में T20 की सहायता से, जल में ट्वीन टंटी की सहायता से धोया जाता है, जिससे कर्तोतक पर लगे सूक्ष्म जीव व मिट्टी आदि हट जाते हैं। ये नल है, नल के नीचे पानी बह रहा है और इस पानी के नीचे जो ये नल के नीचे जो ये पानी बह रहा है ना, जो नल के नीचे पानी बह रहा है, इस पानी के नीचे मैंने कर्तोतक को लगाया और जैसे विम बार से बर्तन नहीं मांजते ऐसे वैसे कर्तोतक को नल के नीचे लगाकर T20 की सहायता से, T20 लगा के थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आधा लगेगा, 10-20 थोड़ा सा ही लगेगा, थोड़ा सा 10-20 लगाया। ठीक है, तो नल के नीचे कर्तोतक ले लिया और कर्तोतक के ऊपर क्या लगा दिया हमने, T20 लगा के बहते हुए जल से आराम से उसको साफ कर लिया। फिर कर्तोतक क्या प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल चमचमाता हुआ कर्तोतक प्राप्त हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है, कर्तोतक के ऊपर से सूक्ष्म जीव और मिट्टी आदि हट जाते हैं। ठीक है ना, तो इधर आप देखिए, आवश्यकता अनुसार कर्तोतक का चयन करके कर्तोतकों को नल के नीचे बहते हुए जल में T20 की सहायता से धोया जाता है, जिससे कर्तोतक पर लगे सूक्ष्म जीव मिट्टी आदि हट जाते हैं। नल चलाया भैया, इसमें टूटी तो लगाई अपन ने, वो तो लगाई नहीं ऊपर। हाँ, अब नल चला लिया और बहते हुए पानी के नीचे कर्तोतक को लिया और अच्छे से T20 लगा के साफ कर लिया। कर्तोतक के ऊपर से मिट्टी, सूक्ष्म जीव वगैरह हट जाएंगे, कर्तोतक बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, फिर कर्तोतकों का क्या करेंगे, देखो जो शून्य चरण होता है ना, इसके अंदर दो भाग होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम तो हो गया, कर्तोतकों का चयन और उनका उपचार कर लिया T20 के द्वारा। ठीक है, उपचार मतलब कोई इलाज करना नहीं है कि पट्टी बांध रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक उपचार करना मतलब उन्हें जीवाणुओं से मुक्त करना, मिट्टी से मुक्त करना, धोकर T20 के द्वारा। ठीक है, अब सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, कर्तोतकों का सतही निर्जन्मीकरण करेंगे। तो सतही निर्जन्मीकरण मतलब क्या होता है कि जो कर्तोतक है उसकी सतह पे कोई जीवाणु तो नहीं है, उन सूक्ष्म जीवाणु, वो जीवाणु बताऊं क्या कर सकते हैं, वो जीवाणु भविष्य में इस कर्तोतक को नष्ट कर सकते हैं, सड़ा सकते हैं। जब यह कर्तोतक ही सड़ जाएगा तो इससे पादप के क्या प्राप्त होगा, क्या खाक पादप प्राप्त होगा, कछु पादप प्राप्त नहीं होने का इससे। ठीक है ना, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि कर्तोतकों का सतही निर्जन्मीकरण किया जाता है। तो HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 मतलब क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड और इथेनॉल, ठीक है, मतलब एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसे, इथेनॉल। ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है ना, या C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन जल, क्लोरीन जल द्वारा कर्तोतकों का लैमिनार एयर फ्लो बेंच के ऊपर सतही निर्जमीकरण कर लिया जाता है। ये काई आ गयो या काई है भैया, या लेमिनार एयर फ्लो काई हो गए बताओ। ठीक है, तो जो ये लेमिनार एयर फ्लो क्या है, ये एक विशेष प्रकार की टेबल होती है और इस टेबल के ऊपर है ना पंखा चलता रहता है और तेज हवा आती रहती है। अब समझना फायदा क्या, आप समझना, देखो समझो, जैसे कि एक टेबल है, तेज हवा आ रही है, अब मैं इसके ऊपर कर्तोतक को रखूंगा ना, और फिर मैं क्या करूँगा, कुछ भी जो मेरी इच्छा है, जैसे इथेनॉल ले लिया या मर्क्यूरी क्लोराइड ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन जल, क्लोरीन जल, कुछ भी इसके ऊपर डालकर इसकी सतह के जीवाणुओं को मार दिया मैंने, इसे सतही निर्जमीकरण कहते हैं। ठीक है, अब भैया क्या होता है, कुछ समय पश्चात वापस भी तो जीवाणु आ सकते हैं ना, लेकिन वो जो हवा आ रही है ना तेज,
वो हवा जीवाणुओं को इसके ऊपर वापस आने नहीं देती है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेमिनार एयर फ्लो के ऊपर, लेमिनार एयर फ्लो के ऊपर देखिए ये एक टेबल है विशेष प्रकार की, इस पर कर्तोतक ले लिया, ऊपर से पंखों में से हवा आ रही है और इस हवा के अंदर ही से क्या करते हैं, साफ करते हैं। जैसे भैया आपने देखा नहीं क्या, एक विशेष प्रकार की पंखे वाली टेबल के नीचे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं मोबाइल के ऊपर, ताकि उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं चिपके, ठीक है ना, क्योंकि हवा से वो धूल मिट्टी उड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेमिनार एयर फ्लो बेंच के ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड, इथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन जल, क्लोरीन जल आदि के द्वारा कर्तोतकों का सतही निर्जन्मीकरण कर लिया जाता है। निर्जन्मीकरण मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, तो भैया शून्य चरण के अंदर क्या किया, कर्तोतकों का चयन और पूर्ण उपचार कर लिया, और फिर क्या कर लिया, कर्तोतकों का सतही निर्जन्मीकरण कर लिया, उसकी सतह पर से सूक्ष्म जीवों को मार डाला, ठीक है। फिर प्रथम चरण के अंदर क्या होगा, प्रथम चरण के अंदर संवर्धन आरंभन, प्रथम चरण में मेन चीज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कर्तोतक लिया है, आवश्यकता अनुसार कर्तोतक का चयन, फिर T20 द्वारा धोकर उसके सूक्ष्म जीवों को, मिट्टी को हटा दिया, फिर जो कुछ एक जो सूक्ष्म जीव बचे होंगे जीवाणु वगैरह, उसका निर्जन्मीकरण विधि द्वारा निर्जन्मीकरण कर देंगे, उनको मार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे प्रथम चरण के अंदर, कि जो ये निर्जन्मीकरण जो कर्तोतक है ना, उन कर्तोतकों का संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। संवर्धन माध्यम क्या है, सरल है बिल्कुल। देखिए इधर आप एक परख नली ले ली, एक परख नली ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और टेस्ट ट्यूब के अंदर रेत ले ली, क्या ले ली, रेत ले ली, रेत, ये रेत है, क्या है ये, रेत, ठीक है, रेत ले ली, ठीक है। और रेत यहां पर माध्यम का कार्य कर रही है, किसका कार्य कर रही है, माध्यम का, उत्तक के लिए माध्यम का कार्य कर रही है। भैया जैसे ये छत मेरे पैरों के लिए माध्यम का कार्य कर रही है, छत नहीं होगी तो मैं धम से नीचे जाऊंगा, ठीक है ना, पहली वाली मंजिल पे। उसी प्रकार से भैया इस कर्तोतक के लिए नीचे माध्यम तो चाहिए ना, रेत चाहिए, तो रेत का माध्यम ले लिया, और इसके अंदर कुछ नारियल का पानी, कुछ विशेष प्रकार के वृद्धि हार्मोन, पोषक पदार्थ आदि डाल रहे हैं। तो क्या क्या डाल रहे हैं देखो इसके अंदर, एक तो वृद्धि हार्मोन और पोषक पदार्थ आदि डाल रहे हैं। तो अब जो ये रेत है ना, ये रेत नहीं कहलाएगी, बल्कि ये कहलाएगी संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम। तो पोषक माध्यम के ऊपर क्या ले लिया अपन ने, पोषक माध्यम के ऊपर अपन ने क्या ले लिया, निर्जन्मीकृत कर्तोतक ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये कर्तोतक है ना, ये पूरे के पूरे पोषक माध्यम में से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेगा, और फिर थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ये क्या बहुत रईस ज्यादा है, कुछ समय पश्चात क्या बोलेगा, ये मेरे को तो ये संवर्धन माध्यम पसंद नहीं आ रहा, मेरे को तो ये परखनली पसंद नहीं आ रही, अब मुझे नए संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित करो। तो फिर क्या होता है, देखो निर्जन्मीकृत कर्तोतकों का संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ समय पश्चात इस कर्तोतक को निकालकर फिर वापस द्वितीय चरण में, देखो द्वितीय चरण में अब क्या होगा, प्रथम चरण में स्थानांतरित कर्तोतक का नए पोषक माध्यम पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, और जैसे ही नए कमरे के अंदर या नए पोषक माध्यम पर उसका स्थानांतरण करोगे, उसमें गुणन होने लग जाएगा। कर्तोतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से एक कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, एक केलस बन जाएगा, क्या बोलेंगे, केलस बन जाएगा। फिर तृतीय चरण के अंदर क्या होगा, तृतीय चरण के अंदर क्या होगा, इस केलस के ऊपर कुछ है ना वृद्धि हार्मोन डालेंगे, जो जड़ के निर्माण को प्रेरित करते हैं, पत्तियों और टहनियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो तृतीय चरण में क्या होगा, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक संपूर्ण पादप का ही पुनरुद्भवन हो जाएगा। पुनरुद्भवन क्या होता है, जिस प्रकार से कुछ जीवों के अंदर शरीर के टुकड़ों से पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है, तो यहाँ पर भी तो इस उत्तक के टुकड़े से पुनरुद्भवन की प्रक्रिया द्वारा तीसरे चरण में क्या बन जाता है, संपूर्ण पादप ही बन जाता है। तो तीसरे चरण में क्या होगा, संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन हो जाएगा। अब ये जो पादप है ना, इसको बाहर निकालेंगे परख नली से, और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये है नन्हा मासूम, ये बाहरी वातावरण को झेल नहीं पाएगा, तो कुछ समय के लिए इन्हें डायरेक्ट खेतों में नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इनका क्या करते हैं, इन नए पादपों का क्या करवाते हैं,
देखो उत्तक संवर्धन द्वारा जो विकसित पादप है उसका सबसे पहले दृढ़ीकरण कराते हैं, उसको मजबूत करते हैं, उसको प्रयोगशालाओं के अंदर ही कुछ समय के लिए अनुकूलित तापमान पर रखते हैं। वह उनका वातानुकूलन भी करते हैं। क्या करते हैं? उनका वातानुकूलन करते हैं कि वो वातावरण के साथ में आराम से अनुकूलित हो सके। फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं ना, बिल्कुल विकसित हो जाते हैं, फिर उनको क्या कर दिया जाता है? खेतों वगैरह में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे संवर्धन के प्रकार। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, जाते जाते शॉर्ट में वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन विधि से पादपों के विकास को ही सूक्ष्म प्रवर्धन कह रहे हैं। उत्तक क्या होता है? पादप का कोई टुकड़ा ले लिया छोटा सा, जड़ तना पत्ती का, वही पादप का उत्तक है, उसका संवर्धन करवा रहे हैं, पोषक माध्यम पर पादप प्राप्त हो रहा है, इसे ही सूक्ष्म प्रवर्धन कह रहे हैं। विभिन्न चरणों के द्वारा सूक्ष्म प्रवर्धन करवाया जाता है। शून्य चरण में दो सोपान होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम चरण, जो शून्य चरण के प्रथम भाग में क्या होता है? आवश्यकता अनुसार कर्तोतक का चयन कर लेते हैं। जैसे मैंने कौन सा कर्तोतक लिया था? वो विशेष प्रकार के पीपल के उत्तक का टुकड़ा लिया था, मैंने उत्तक ले लिया था। तो कर्तोतकों का चयन कर लिया जाता है और 320 के द्वारा उसे जल के नीचे धोकर उसका उपचार कर लिया जाता है, जिससे मिट्टी सूक्ष्म जीवाणु हट जाते हैं। फिर क्या होता है? कर्तोतकों के सतह पर पाए जाने वाले जीवाणुओं का निर्जमीकरण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मर्क्यूरी क्लोराइड, इथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन जल, क्लोरीन जल आदि के द्वारा। फिर क्या होता है? इन निर्जमीकृत उत्तकों को एक परक नली में ले लेते हैं और इसका संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरण कर देते हैं। कुछ समय पश्चात क्या करते हैं? इस कर्तोतक को निकालकर दूसरे प्रकार के संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। वहाँ पर इनका गुणन होने से केलस बन जाता है, कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। फिर क्या होता है? कुछ समय पश्चात इसके अंदर डालते हैं वृद्धि हार्मोन, जड़ को प्रेरित करने वाले हार्मोन, ठीक है, टहनियों को प्रेरित करने वाले हार्मोन, जिसके कारण इसमें जड़ तना पत्तियां बनने लग जाती हैं और तृतीय चरण में पहुंचते पहुंचते संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन हो जाता है। लेकिन इन पादपों को सीधे ही खेतों में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वातावरण के अनुकूलित नहीं है। ये तो बेचारे प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं, ये कोई प्रकृति में थोड़ी उत्पन्न हुए हैं जो प्रकृति की मार को झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? इन्हें चतुर्थ चरण में क्या किया जा रहा है? उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित पादपों का दृढ़ीकरण किया जाता है कि बेटा तू दृढ़ हो जा, अनुकूलित हो जा, फिर तेरे को खेतों में जाकर लगाएंगे। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके।